नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतंत्रीकरण का किया आह्वान। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, राज्य में रिकॉर्ड संख्या में की गई है शिक्षकों की बहाली। राज्य में बिना अनुमति डीजे बजाने पर लगेगी रोक। ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में की घोषणा। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 चरण के मुकाबले शनिवार से खेले जाएंगे। भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लोकतंत्रीकरण पर बल देते हुए कहा है कि इसे विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए समावेशन और सशक्तिकरण का साधन बनना चाहिए। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। श्री मोदी ने कहा कि भारत न केवल नई तकनीकों का विकास कर रहा है, बल्कि उन्हें तेजी से अपना भी रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है कि नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। दुनिया के कोने कोने से यहां आए महानुभाव इसकी सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसमें यंग जनरेशन की जो उपस्थिति हमने देखी है, वो एक नया विश्वास पैदा करती है। विधानमंडल के बजट सत्र के 13वें दिन आज विधानसभा में शिक्षा विभाग का 602 अरब 4 करोड़ 60 लाख 95 हजार रुपए का बजट चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में विभागीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति मिशन मोड में की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। अगर हम टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, इनकी संख्या जोड़ ली जाए तो 2,60,000 से ज्यादा सीधी नियुक्तियां हुई हैं। पूरे देश में इस तरह की नियुक्ति किसी राज्य में नहीं हुई है महोदय। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने 7,000 से ज्यादा रिक्तियों की अधियाचना बीपीएससी को भेजी है और आने वाले समय में हम लोगों ने अपनी अधियाचना टीआरई 4 के माध्यम से हम लोग 45,000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति करना चाहते हैं। एक बहुत ही सुनहरा अवसर है बिहार के युवा पीढ़ी के लिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार मध्याह्न भोजन व्यवस्था को और मजबूत कर रही है। हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि मध्याह्न भोजन समय बच्चों को मिले, पौष्टिक भोजन बच्चों को मिले। ये कोई आसान काम नहीं है। जिस दिन स्कूल चलता है औसतन 1 करोड़ 3 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिए जाते हैं। ये खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य में किसान रजिस्ट्रेशन का कार्य अभियान के तहत चलाया जा रहा है। विधानसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री यादव ने कहा कि शेष बचे किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि किसी किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। राज्य के कुल 45,18,744 किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा चुका है। जिन किसानों का जमीन का सभी कागजात उपलब्ध है, उनका फार्मर आईडी तुरंत बनाया जा रहा है। जिसके कागजात में कुछ समस्या है, उसके लिए भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विशेष संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। हुजूर, सभी किसानों का फार्मर आईडी बनेगा। सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है। किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या अन्य किसी सरकारी योजना से लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। एआईएमआईएम के सदस्यों ने मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर सदन में प्रश्न रखा और इस पर बहस की बात की।
वहीं राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़े एक प्रश्न का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सुधारों का अभियान जारी रहेगा। विधान परिषद की कार्यवाही आज हंगामेदार रही। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और मैट्रिक छात्रा की आत्महत्या मामले को लेकर राजद सदस्यों ने सदन के बाहर और भीतर हंगामा प्रदर्शन किया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि मैट्रिक छात्रा की मौत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं देने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। परीक्षा में थोड़ा सा लेट हो गया बेटी को, तो वो जाके सगमा में आ गई या जाके रेल से कट गई। तो सरकार के दोष है। सरकार का 5 मिनट देर हो गया तो क्या हुआ, माफ कर देता, घुसा देता, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो नहीं घुसने दिया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इधर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि यह घटना दुखद है। उन्होंने कहा कि देर से आने वाले छात्रों को प्रवेश देने के मुद्दे की समीक्षा की जाएगी। ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राज्य को डीजे मुक्त बनाया जाएगा। विधान परिषद में निर्दलीय पार्षद वंशीधर ब्रजवासी के प्रश्न के उत्तर में श्री कुमार ने कहा कि 15 दिनों के अंदर बिना अनुमति डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस चल रहे डीजे वाहनों को जब्त किया जाएगा। साथ ही विशेष अभियान चलाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के खिलाफ नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि 15 दिन के अंदर पूरे राज्य भर में ऐसे जो गाड़ियों के बिना परमिशन का डीजे बनाया है उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे महोदय। और ध्वनि प्रदूषण जो भी हो रहा है महोदय उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। और माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है इस पर कड़ाई से पालन करेंगे और एक भी डीजे को हम बगैर परमिशन का चलने नहीं देंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पटना के बीरचंद पटेल स्थित विधायकों के लिए नवनिर्मित आवासीय सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। 116 विधायकों को नवनिर्मित आवासीय परिसर में आवास आवंटित हो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने नवनिर्मित आवासीय परिसर में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय झा ने कहा है कि 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री झा ने कहा कि जदयू की 2 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। सभा का चुनाव होने वाला है और 5 सीट बिहार से होगा और मुझे लगता है कि 5 सीट एनडीए के खाते में आएगा जो नंबर है उसमें, और जेडीयू का 2 है और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि दोनों, जेडीयू का जहां तक बात है कि दोनों कौन जाएगा, हो जाएगा फैसला समय पर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में मंत्रालय के राष्ट्रीय चिंतन शिविर भागीदारी से भाग्योदय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े विभिन्न पहलों PMJVK के तहत निगरानी ऐप, हज स्मार्ट रिस्ट बैंड और AI चैटबॉट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद श्री रिजिजू ने राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी का भ्रमण भी किया। लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की आज जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। सीबीआई की अपील पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरोप तय किए जाने से जुड़ी सुनवाई के सिलसिले में ये पेशी हुई है। गौरतलब है कि इस मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों पर पहले ही आरोप तय कर दिए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय ने पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इन सभी पर हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगे हैं। इनमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद के नाम भी शामिल हैं। होली के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने जमालपुर और सहरसा के बीच विशेष मेमू ट्रेन का परिचालन जारी रखने का निर्णय किया है।
पूर्व रेल ने विज्ञप्ति में कहा है कि विशेष मेमू ट्रेन 1 मार्च से 31 मार्च तक निर्धारित मार्ग पर तय समय सारणी के अनुसार ही चलेगी। वहीं रेलवे ने पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, श्रीगंगानगर समेत देश के विभिन्न शहरों से बिहार के विभिन्न स्थानों के लिए भी त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन आज दोनों पालियों में द्वितीय भाषा की परीक्षा आयोजित की गई। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक परीक्षा का आयोजन किया गया। कल सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। आज पहला रोजा रखा गया। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और इस महीने के अंत में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर प्रदेश के विभिन्न भागों में रमजान को लेकर बाजार में रौनक बढ़ गई है। लोग सहरी और इफ्तार की सामग्री खरीदने के लिए बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंच रहे हैं। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 चरण के मुकाबले शनिवार से शुरू होंगे। ग्रुप 1 में भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें हैं, जबकि ग्रुप 2 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें हैं। दोनों ग्रुप में शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इधर आज लीग मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने इटली को 42 रन से हरा दिया। वहीं कोलंबो में खेले गए दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से पराजित कर दिया। इस समय चेन्नई में अफगानिस्तान और कनाडा के बीच मैच खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना लिए हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। विश्वविद्यालय के चुनाव अधिकारी शंकर प्रसाद ने बताया कि 21 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदान 28 फरवरी को होगा। अररिया जिले में होने वाले 69 पैक्सों के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी विनोद दुहन ने आज इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ के जगजीवन स्टेडियम में जिला स्तरीय नियोजन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न कंपनियों ने 346 युवाओं का चयन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतंत्रीकरण का किया आह्वान। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, राज्य में रिकॉर्ड संख्या में की गई है शिक्षकों की बहाली। राज्य में बिना अनुमति डीजे बजाने पर लगेगी रोक। ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में की घोषणा। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 चरण के मुकाबले शनिवार से शुरू होंगे। भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।